जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी स्मार्ट स्टडी लेक्चर्स में। दोस्तों ये नरेशन का पार्ट 2 है। ये इसमें हम 35 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद नरेशन आपके लिए एक हलवा हो जाएगा। आप आज नरेशन को फ़ील करेंगे, आप नरेशन के बापू बन जाएंगे। केवल आपको ये काम करना है कि पूरा वीडियो को सिर्फ देखना है और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। तो पहला सेंटेंस जो हमारा लास्ट वीडियो था उस पर कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आज की स्क्रीन पर है। आपको सेंटेंस जैसे मिले सेंटेंस पर टूट पड़ो, सीधा फोकस आप पर जाना चाहिए। असर्ट रिपोर्टेड स्पीच यानी कामास और इन्वर्टेड कामास भाग पर। आपने देखा ये असर्टिव सेंटेंस है। सो सीधा आपने सेट टू को टोल्ड में बदला। तो देखिए यहाँ पर मेरा है से नहीं, ये पहले कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर सेट को नहीं चेंज किया, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए। टोल्ड मी कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ मीनिंग का सी हो जाएगा। हैव को हैड में चेंज कर दिया। ब्रॉड बॉट है दिस को दैट में चेंज कर दिया। फ्लैट फॉर माई, चूँकि क्या है माई पजेसिव केस में माई है, फर्स्ट पर्सन है तो इसका रिपोर्टिव वर्ग के सब्जेक्ट का मीनिंग का हो जाएगा हर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दूसरे सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है उसी बेस्ड है। ये कुछ अब देखिए, फिर आपने देखा कि सेंटेंस असर्टिव में है। सेट को अब देखिए, यहाँ पर सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट को सेट में रहने देंगे तो सेज नहीं होगा। ये ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक, अब सेट बदला, ये सही दैट लगाया, कनेक्टेड दैट का यूज किया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार ई का ही हो जाएगा। अब देखिए बिल को हम चेंज करते हैं वुड में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सेंटेंस, देखिए इसका कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। देखिए इसका कॉन्सेप्ट आपने सेंटेंस देखा रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव में है। लेकिन अब देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच से हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस और यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आ जाए, ठीक, तो आपका रिपोर्टिंग बार वहाँ देखिए पास्ट में है। इसका कॉन्सेप्ट आगे मिलेगा पास्ट में, फिर भी हम सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, दैट लगाकर एज इट लिख देते हैं। तो देखिए ही सेड दैट द सन राइज्ड, ये चेंज कर दिया, इसका गलत हो जाए गलत। ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी गलती, यहाँ पर गलती है। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर। ये हो गया। अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस भी प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड है। आपने देखा ये असर्टिव में है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉमिस्ड है, तो आप घबराइए मत। प्रॉमिस्ड कुल है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉमिस्ड कनेक्टिव दैट का यूज किया आपने। हाई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। विल को हम चेंज करते हैं वुड में। ठीक, विल को चेंज करते हैं वुड में, तो ये इसमें दोनों है। डू इट टुमारो को बदलते हैं हम द नेक्स्ट डे में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ही सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। देखिए अब देखिए इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। अब आपने देखा रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव में है, राइट, तो आप फटाक से आप रिपोर्टिंग वर्ब के पास आ गए। अब चूंकि सेज है तो सेज को सेज ही रहने देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता यानी सेज के बाद टू होता तो हम इसको टेल्स में बदलते, राइट। तो इसका हो जाएगा ही सेज दैट। अब चूंकि है, अब देखिए जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट टेंस में होने पर आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक ना, क्या रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहेगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ही सेज दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट नाउ। चूंकि देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि नाउ को बदलते हैं देन में, तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो इसका मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ही सेज दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार इसका हो जाएगा ही। अब चूंकि ही फर्स्ट पर्सन है तो एक साथ टेंस में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो इसके साथ ई जाएगा। तो ही सेज दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट देन। ठीक,
अगला सेंटेंस, अब देखिए, अब देखिए ये पूर्व कॉन्सेप्ट है, ये आप स्वयं करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्वयं करिए, फिर मिलाइए। देखिए अब आप, अब भैया, अब आपने देखा, देखिए भैया, ये जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये इंट्रोगेटिव में चली गई, तो हम सेट टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में, ठीक ना। कभी कभी क्वेश्चन भी हो जाता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर भी आस्क्ड, यहाँ पर क्वेश्चन भी हो जाता है, क्वेश्चन भी आ जाता है। कनेक्टिव, देखिए डब्ल्यू एच टाइप केस में क्या होता है, कनेक्टिव डब्ल्यू एच टाइप वर्ड ही होता है, तो ये पहले से गलत हो जाएगा आपका, राइट। हु कनेक्टिव है। अब देखिए हम सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, राइट, तो यहाँ इसका सब्जेक्ट क्या है, यो, हाँ अब देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, योर बेस्ट फ्रेंड, तो योर क्या है, सेकंड पर्सन है, इसका मी के अनुसार चेंज हो गया है, तो इसका हो जाएगा हु माई बेस्ट फ्रेंड वाज, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, माई मदर आस्क्ड मी हु माई बेस्ट फ्रेंड वाज। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस भी उसी प्रकार से फटाक से आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच टाइप है, तो हमने सीधा आस्क्ड में बदला, सारी जगह पर यहाँ से कनेक्टिव, यहाँ पर डब्ल्यू एच टाइप वर्ड ही रहेगा, कनेक्टिव आपका डब्ल्यू एच टाइप वर्ड ही रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी डब्ल्यू एच टाइप है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है। अब देखिए यू चूंकि सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कृष्णा के अनुसार चेंज हो गया, तो इसका हो जाएगा ही। अब चूंकि अब देखिए आर है, तो ये सेंटेंस आपका देखा जाए, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर भी वाज है, ठीक, ही वाज, ये तो पहले से गलत हो गया आपका, ये पहले गलत हो गया कि सब्जेक्ट को, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट लाएंगे, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राम आस्क्ड कृष्णा वेयर ही वाज गोइंग दैट डे, टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे, इसको देख लीजिए, टुडे को हम चेंज करते हैं डेड में, दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, येस्टरडे को द प्रीवियस डे में, नाउ को दिन में। आगे आपका, आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए उसी बेस्ड पर है, सीधा आपका फोकस कामस और इन्वर्टेड कामस विभाग क्या है गया, ये आपका इंट्रोगेटिव है, तो अब देखिए वांटेड है यहाँ पर, ठीक ना, वांटेड टू नो, आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, ये क्या है, सी वांटेड टू नो है, तो सी वांटेड टू नो कॉल है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, सी वांटेड टू नो ही रहेगा। कनेक्टिव हाउ का प्रयोग हुआ, यहाँ तक सब सही है। देखिए यहाँ पर डिड पहले आ गया क्योंकि हम कनेक्टिव के बाद हम क्या सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं, तो देखिए इट और डेट का बदल दिया हेड में, गेट का थर्ड फॉर्म गोट और हियर का देयर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी वांटेड टू नो हाउ इट हैड गोट देयर। देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि हाउ वाट इट आ गया, और हाउ इट गेट देयर ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, अगला अच्छा ये रिपीट हो गया, वही है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब देखिए आपका पूरा फोकस कहाँ गया, रिपोर्टेड स्पीच पर, आपने देखा ये क्या है, प्लीज वर्ड आ गया, आपका ये जो सेंटेंस है ना, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और सेंटेंस में अगर आपको प्लीज दिख जाए तो बिना सोचे समझे आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे, यानी यहाँ पर भी रिक्वेस्टेड है, 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 ठीक। कनेक्टिव टू का प्रयोग कर दें, कनेक्टिव टू कनेक्टिव टू कनेक्टिव टू, ठीक ना, यानी सेंटेंस को एज इट लिख देते हैं कनेक्टिव टू के साथ, केवल हम प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं और आवश्यकता के अनुसार हम सेंटेंस में चेंजिंग कर देते हैं। टू हेल्प लग गया, मी चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट हर हो जाएगा, राइट। अब देखिए देखिए इन विथ माई होमवर्क, तो ये होगा नहीं, पहले से गलत हो गया। सीता रीता, अब देखिए ये भी सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि यहाँ शुरुआत रीता से हो गई है, क्योंकि अब जी सी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प हर विथ हर होमवर्क, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चूंकि माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी का हो जाएगा हर हर होमवर्क, ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर। अगले सेंटेंस पर चलेंगे। देखिए अगला सेंटेंस भी आपने देखा फटाक से, ये आपने सेंटेंस देखा, पुट द मैन इन द प्रिजन। सेंटेंस की शुरुआत सेंटेंस की शुरुआत फर्स्ट पर्सन, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? वर्ब से हुई है, यानी आपने जान लिया कि सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में है। अब देखिए पहचानना पड़ेगा सेंटेंस क्या भाव व्यक्त कर रहा है। पुट द मैन इन प्रिजन, द किंग सेड टू द मैन, द पुट द, अब जो किंग है वो ऑर्डर करेगा, राइट। ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर कहीं दिख ही नहीं रहा है, राइट। तो कमांडेड वही आदेश देगा, राइट ना। तो ऑप्शन बी पहले से आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मिला लीजिए इसको, द किंग कमांडेड हिज मेन टू कनेक्ट, टू का प्रयोग होता है, पुट द मैन इन द प्रिजन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सेंटेंस पर देखिए, अच्छा ये हो चुका है, आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अब देखिए ये भी इम्परेटिव है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हुआ है। तो देखिए अगर लेट के बाद अस है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, समझ लीजिए। अगर लेट के बाद ये अस है तो सेड टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं, राइट। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं, कनेक्टिव दैट का यूज करते हैं, और हम सेंटेंस को दे शुड या बे शुड, दे शुड या वी शुड, और सेंटेंस को एज इट लिख देते हैं। दे शुड बे शुड से जोड़कर सेंटेंस को एज इट लिख देते हैं। तो आइए, सबसे पहला आई सजेस्टेड होगा, आई सजेस्टेड माई ब्रदर, तो सजेस्टेड टू आ गया तो पहले से गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी टू आ गया, ये पहले से गलत हो जाएगा। सजेस्टेड, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, यहाँ पर कुल टू है यार। इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे, चलिए इसको बाद में देखेंगे। ये आपका उल्टा पुल्टा यानी कि इसे, अब देखिए अगला सेंटेंस, सेंटेंस जैसे मिले पूरा फोकस आपका जानिए, रिपोर्टेड स्पीच यानी कामास इन्वर्टेड कामा से भागकर। अब आपने देखा ये सेंटेंस व्हाट ए फुल टॉम इज, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मार्क लगा है, यानी आपने इससे क्या जाना कि जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और देखिए अब देखिए चूंकि वाट लगा है तो वाट ए फुल टॉम इज, तो इसके साथ प्रयोग करते हैं एक्सक्लेम्ड का, राइट। तो ही और कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट, वंडर्ड होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे, तो टॉम, टॉम तो थर्ड पर्सन है, चेंज होगा नहीं, नाम है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट टॉम वाज ए बिग फूल, वाट को चेंज करते हैं विग में, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिए जो वाट होते हैं उनके अलग अलग सिस्टम होते हैं चेंज करने के लिए। अब देखिए आपको आगे सेंटेंस मिलेगा हाउ के, और हाउ के लिए हमेशा वेरी का यूज करते हैं। आगे चलें। देखिए अगला सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, आप लोग करिए, वीडियो को पॉज करिए और करिए, फिर हम आपको बताएंगे। चलिए आपने देखा, आपने सीधा देखा ये रिपोर्टिंग में आपकी असर्टिव सेंटेंस में, अब चूंकि सेट है तो सेट को आप सेट ही रहने देंगे, ठीक। तो यहाँ पर भी सेट दैट, यहाँ पर सेट दैट, यहाँ पर सेट दैट। भैया आई क्या है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट चेंज करेंगे, इसको हो जाए ही इंटेंड। अब चूंकि विल होगा नहीं, इंटेंड है, आई इंटेंड, चूंकि सेंटेंस आपका क्या जानते हो, ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो इसे बदलोगे पास्ट इंडिफिनिट में। तो ही सेड दैट ही इंटेंटेड टू लीव फॉर दिल्ली, और टू नाइट को हम चेंज करते हैं दैट नाइट में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सेंटेंस, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आई शैल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ दियर सक्सेस ही सेड। अब देखिए यहाँ पूरा फोकस आप ले गए रिपोर्टेड इस चीज़ पर, यानी कामास और इन्वर्टेड कामास पर भाग कर, ठीक। सेंटेंस असर्टिव में ही सेड को ही सेड में रहेगा, केवल आपको कनेक्टिव दैट का यूज कर देना, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट का, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट ही है, तो इसका हो जाएगा ही ही, ठीक। अब देखिए अब चूंकि यहाँ पर सेल है,
आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ तो सब्जेक्ट चेंज होने के रिगार्डिंग आपकी वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी। तो सेल तो यहाँ पर होगा नहीं, शुड यहाँ पर होगा नहीं, ही के साथ हम प्रयोग करते हैं वुड का। तो ही सेड दैट ही वुड अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द ईयर सक्सेस। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, ही सेड दैट एलास आई एम अनडन। इसको आपने मेंशन करिए क्योंकि लास्ट क्लास में इसका हमने कॉन्सेप्ट बताया है। चलिए, अब चूंकि सेंटेंस को आपने देखा, एक्सप्लेनेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। एलास के लिए हम वैसे प्रयोग करते हैं एक्सक्लेम विद सॉरो, मगर यहाँ पर एक्सक्लेम विद सॉरो कहीं दिख नहीं रहा है। राइट, एलास आई एम अनडन। तो ही सेड दैट इट वाज, एलास के लिए एक्सक्लेम्ड विथ पैथेटिकली दैट, आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, इसका हो जाएगा ही वाज अनडन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, द कमांडर सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड। राइट, अब देखिए सेंटेंस से स्पष्ट हो रहा है, बिल्कुल आपने देखा ये क्या है, आपकी जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और कमांडर क्या कर रहा है, हमेशा कमांड करेगा, हमेशा कमांड करेगा। तो आस्क्ड यहाँ पर होगा नहीं, हमेशा आदेश करेगा, रिक्वेस्टेड होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द कमांडर ऑर्डर द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड। अगला सेंटेंस चलते हैं। अब देखिए जो मैं बता रहा था, हाउ अगली आई लुक इन द ड्रेस, आपने देखा फटाक से, ये सेंटेंस आपका एक्सप्लेनेशन मार्क लगा है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। देखिए एक्सक्लेमेटिव जो सेंटेंस होता है, हाउ लगा है, तो अब देखिए इससे क्या बोध हो रहा है, इसके साथ भी हम एक्सक्लेम्ड का यूज करते हैं। राइट, इसके साथ भी हम एक्सक्लेम्ड का यूज करेंगे। अब एक्सक्लेम्ड के बाद कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर हाउ यूज हो गया, गलत हो गया, यहाँ पर हाउ यूज हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, सी एक्सक्लेम्ड दैट, आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, रिपोर्टिव के सब्जेक्ट के अनुसार ही के अनुसार चेंज होगा, तो सी के अनुसार इसका हो जाएगा सी। अब चूंकि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, तो वर्ब की क्या सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो सी लुक्ड। अब चूंकि हाउ के लिए मैंने क्या बताया, वेरी वेरी अगली इन दिस का दैट में ड्रेस का ड्रेस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपको इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाना है। अब देखिए चूंकि रिक्वेस्टेड है, तो आप जान लीजिए हमेशा रिपोर्टिंग पे वर्ड प्लीज आया जाएगा। ठीक ना, तो सी सेड टू द बॉय, सही है, प्लीज प्लीज भी आ गया, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। और चूंकि देखिए अगर आई यहाँ पर था तो पर्सन ही के अनुसार अब आई एम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये देखिए गलत हो जाएगा, प्लीज यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी प्लीज नहीं है, यहाँ पर प्लीज नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सेंटेंस पर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए ये जो आपका सेंटेंस है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत ज़्यादातर में से होती है। ठीक ना, अब देखिए इस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के भाव, पहले आप सेंटेंस को पढ़िए, भाव को समझिए, फिर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको विज्ड, प्रेड, कस्ट, ब्लेस्ड, इसमें चेंज होता है भाव के अनुसार। तो यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग, क्या प्रार्थना की जा रही है, ठीक ना, प्रेड किया जा रहा है, और कनेक्टिव दैट का यूज करेंगे, प्रेड, यानी ये दोनों पहले से गलत हो जाएंगे आपके, कनेक्टिव दैट यूज हुआ। अब चूंकि यू क्या है सेकेंड पर्सन, अब सेंटेंस क्या है हम असर्टिव बनाएंगे। अब क्या है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन यहाँ पर नहीं यूज हुआ है, तो सेकेंड पर्सन मान लेंगे। यहाँ पर ही है तो हम ऑब्जेक्ट आई मान लेंगे, तो आई के तो ही माई हो जाएगा। तो माई मे यू लिव लॉन्ग, तो माई लाइफ माइट बी लॉन्ग। देखिए मे को हम माइट में चेंज करेंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही प्रेड दैट माई लाइफ माइट बी लॉन्ग। ऑप्शन बी